2026 एक ऐसा साल हो सकता है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दे। अगर आपने इस साल अपना फूड बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो हो सकता है आप एक मल्टी करोड़ अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। और मैं ये रैंडम मोटिवेशन नहीं बोल रहा, ये प्योर डेटा और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ फूड टेक्नोक्रेट्स इंडिया। आई एम योर होस्ट, अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड अ बिजनेस कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 reasons why 2026 is the best time to start your own food business in India। 5 ऐसे रीजन बताऊंगा कि 2026 क्यों सबसे बेहतर समय है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भारत में। और ये रीजंस कोई मोटिवेशनल थ्योरी नहीं है, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट सोर्सेज जैसे PIB, अपेडा, MSME और MOFPI मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज के रिपोर्ट से लिए गए हैं विद फैक्ट्स, डेटा और रियल अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहला रीजन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर आप 10-15 साल पहले बिजनेस स्टार्ट करते तो क्या होता? लाइसेंस के लिए ऑफिसर्स के चक्कर, पेपर वर्क का हेडेक, करप्शन और डिलेज। बट अब सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। आज के टाइम पर कंपनी रजिस्ट्रेशन इज ऑनलाइन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल पे आप इजीली रजिस्टर कर सकते हैं। GST रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, FSSAI लाइसेंस ऑनलाइन, उद्यम रजिस्ट्रेशन सिर्फ 5 मिनट्स में ऑनलाइन। गवर्नमेंट ने मल्टीपल रिफॉर्म्स किए हैं जिससे कंप्लायंस बर्डन्स रिड्यूस हुआ है। PIB रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया ने रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन और डिजिटाइजेशन के थ्रू बिजनेस प्रोसेस को सिग्निफिकेंटली फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाया है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अब बिजनेस स्टार्ट करना पहले से कई ज्यादा इजी, फास्ट और अफोर्डेबल हो गया है। रीजन नंबर 2, अबंडेंट रॉ मटेरियल्स। इंडिया में अनलिमिटेड रॉ मटेरियल पोटेंशियल है। फूड बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, और इंडिया में इसमें वर्ल्ड लीडर है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस। अपेडा का डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर टोटल फूड मार्केट का अराउंड 30% से ज्यादा कवर करता है और कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। इसका मतलब क्या है? आपको रॉ मटेरियल्स इजीली और कंपैरेटिवली लो कॉस्ट पर मिलता है। एग्जांपल्स, मैंगो प्रोसेसिंग बिजनेस यूपी और महाराष्ट्र में, क्योंकि यूपी में मैंगो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, आप पनीर, आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। स्पाइस प्रोसेसिंग में आप मसाला की ब्रांड्स खुद के स्टार्ट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल्स जितना इजीली अवेलेबल होगा उतना ही प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होगा। रीजन नंबर 3, ह्यूज डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल मार्केट। मार्केट डिमांड में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। इंडिया की पॉपुलेशन खुद की 140 करोड़ से ज्यादा है, मतलब डिमांड की कोई एंड ही नहीं है। इसके अलावा अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात करूं तो पैकेज फूड डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। रेडी टू ईट और प्रोसेस फूड सेगमेंट फास्ट ग्रो कर रहा है। PIB के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का एग्री और प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट 5 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज कहां पर है? इंडियन स्पाइसेस बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स होते हैं, बासमती राइस, रेडी टू ईट मील्स और फ्रोजन फूड्स। और अपेडा जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपको एक्सपोर्ट सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप सिर्फ लोकल नहीं, ग्लोबल मार्केट टारगेट कर सकते हो। रीजन नंबर 4, इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो। प्रॉफिटेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई भी सेक्टर तब स्ट्रांग होता है जब उसमें इन्वेस्टमेंट आता है। तो इंडिया के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आ चुका है, इंक्लूडिंग 13 बिलियन रुपीस की FDI आ चुकी है अब तक। इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टर्स को इस सेक्टर पर ट्रस्ट है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रांग है। फूड बिजनेस की खास बात क्या है
कि डेली कंजम्पशन प्रोडक्ट होते हैं, रिपीट कस्टमर्स होते हैं एंड स्केलेबिलिटी काफी ज्यादा हाई होती है। एग्जाम्पल, एक स्मॉल बेकरी या क्लाउड किचन भी 6 to 12 मंथ्स में प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर स्ट्रेटेजी सही हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीजन नंबर 5, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड स्कीम्स। गवर्नमेंट एक्टिवली चाहती है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ग्रो करे क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और फार्मर्स की इनकम बढ़ाता है। तो गवर्नमेंट की कौन सी मेजर स्कीम्स है? हालांकि दोस्तों मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बना रखा है गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पर दिखाई पड़ेगी। प्लीज डू वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स है जो आपको हेल्प करेगी। फिर भी मैं कुछ स्कीम्स के बारे में यहाँ पर आपको बताता हूँ, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द फूड इंडस्ट्री। सबसे पहली स्कीम है PMFME स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट को सपोर्ट करते हैं, क्रेडिट लिंक सब्सिडी देते हैं। क्रेडिट लिंक सब्सिडी का मतलब होता है कि आपको जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी वो आपके क्रेडिट से लिंक होगी। दैट मीन्स आपकी कंपनी जितनी छोटी होगी क्रेडिट कम, जितनी बड़ी होगी क्रेडिट और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। आप अपने प्लांट के आउटपुट को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आप और ज़्यादा सब्सिडी के लिए एलिजिबल होते चले जाएंगे। सेकेंड इज PMKSY, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत काम की है। स्पेशली अगर आप कोल्ड स्टोरेज लगाना चाहते हैं तो उसमें ये स्कीम आपको सब्सिडी देकर के हेल्प करेगी। थर्ड, अपेडा का सपोर्ट है। अपेडा ने अभी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की है, भारतीय स्कीम, जिसमें उनका एम है कि इंडिया में 100 स्टार्टअप्स को उन्हें नर्चर करना है फूड सेक्टर और एग्री प्रोसेसिंग सेक्टर में। एक्सपोर्ट प्रमोशन में अपेडा आपको हेल्प करता है, RMIC सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन में आपको हेल्प करता है, ब्रांडिंग और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस दिलाने के लिए आपको हेल्प करता है। इसके अलावा MSME की बहुत सारी स्कीम हैं, जैसे PMEGP स्कीम है, मुद्रा स्कीम है। इसके अलावा आपको जेम प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन उस पर सेल कर सकें। इसके अलावा आपको क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम MSME की तरफ से भी मिलती है। दैट मीन्स आपको लोन का सपोर्ट, सब्सिडी, ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएगी। मतलब गवर्नमेंट आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पुश कर रही है, बस आपको एक्शन लेना है। ये 5 रीजन क्लियरली प्रूव करते हैं कि 2026 is not just a good time, it is the best time to start your food business. अगर आप सीरियसली फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो डिले मत करो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूं बिजनेस से रिलेटेड, अगर आपके पास कोई आइडिया ऐसा है जिसे आप बिजनेस में बदलना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर। मैं कमेंट सेक्शन में उसे पिन कर दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करते हैं। रिमेंबर, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो एक्शन लेते हैं। इसी के साथ चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।